तो आज बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखो यार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोसले ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। उसी को लेकर Rank Warner, Bury and other chemists arrange elements in the order of their increasing atomic number. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लेकर ही सभी केमिस्ट ने क्या किया? एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया, विच इज नोन एज लॉन्ग और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम जो इस टाइम पे पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? लॉन्ग या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो बनाया इन्हीं सब लोगों ने था। और किस पे वो बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दिस पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज बोहर्स पीरियोडिक टेबल। ये लॉन्ग या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम बोहर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इन दिस टेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। जिस तरह बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया था अलग अलग एलिमेंट के लिए, उसी प्रकार ये क्या है? लॉन्ग या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी हम अलग अलग आटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोहर मॉडल ऑफ या बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम दिस पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। जो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जिसको हम लॉन्ग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो क्या हुआ है? डिवाइड किया गया है किसमें? हॉरिजॉन्टल रोज में। ठीक है, ये जो लेफ्ट से राइट जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट से राइट में डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। एंड वर्टिकल कॉलम, ये जो ऊपर से नीचे लाइन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में ऐसी वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं ग्रुप और सब ग्रुप की। देखो, ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन आती है और वर्टिकल कॉलम में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब नंबर लिखे होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रुप। और जब फर्स्ट के साथ ए जुड़ जाए, सेकंड के साथ ए जुड़ जाए, थर्ड के साथ ए जुड़ जाए, ऐसी नंबर्स को हम बोलते हैं सब ग्रुप। ग्रुप का मतलब सिंपल यार, 1 2 3 4 रोमन नंबर में। ठीक है, और सब ग्रुप का मतलब जब उसके अंदर ए बी सी डी भी, ए बी सी जो भी है वो भी जुड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो चलो, देयर आर व्हाट 16 वर्टिकल कॉलम। ये देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल बुक में दिया हुआ है ये ओल्ड वाला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यू वाला भी करेंगे। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो पहले उसको पढ़ना कि वो किस टाइप पे बात कर रहा है। अगर उसमें ऐसा वर्ड यूज किया हुआ हो तो इसका मतलब वो पुराने पीरियोडिक टेबल से बात कर रहा है। ठीक है, मॉडर्न में भी पुराने पीरियोडिक टेबल से बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपको 1 2 3 4 ऐसा दिया हो तो आपको मालूम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन सभी नंबर्स को क्या किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 18 तक से क्या बोलते हैं? रिप्लेस कर दिया गया है। जिस नॉर्मल गैस को हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, इस वाले मतलब पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में उसको नए पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो हम दोनों को पढ़ेंगे। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन है तो देखना कि बात किसका कर रहा है। अगर पूछे कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, इसका मतलब वो इस वाले पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो देखो, देयर आर 16 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो देखो, नए पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं? 18। पुराने में 16 कैसे हो गए? देखो ध्यान से देखोगे आप तो जो आपका ग्रुप 8 है वो क्या हुआ है? तीन ग्रुप्स को मिला के हम इक्वली क्या बोलते हैं? ग्रुप 8 बोलते हैं। ठीक है, तीनों ग्रुप को मिला के साथ में हम ग्रुप 8 बोलते हैं। ठीक है, तो वही तीन जब एक बन गए उसी की वजह से मॉडर्न में 18 हम बोलते हैं और ओल्ड वाले में 16 बोलते हैं। ठीक है, चलो, देयर आर दीज आर नंबर्ड एज फर्स्ट ए, सेकंड बी, सेकंड ए डॉट 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 8 एंड 0। थर्ड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 9। इस पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है? 9 है। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, 7 है, 8 है और 0 ग्रुप है। कितने हो गए? टोटल 9 ग्रुप हो गए। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल दीज आर अरेंज्ड एज फर्स्ट ए, सेकंड ए डॉट 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 8 एंड 0 ग्रुप। ठीक है, चलो इसको नोट करो, थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए पीरियोडिक टेबल में लिखो। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? यही सभी ग्रुप वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल की पहचान इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट से होती है। ठीक है, दे हैव ओनली their outermost cell incomplete whereas all the rest cell are
कंप्लीट। देखो जो भी ग्रुप, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपको मालूम है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के सिर्फ आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 में आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, ns2। ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 np1, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। अब ग्रुप 14 की बात करें तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 np2, मतलब उसके वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही आगे और आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इन सभी एलिमेंट का वैलेंस सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और बाकी अंदर के जितने भी सेल होते हैं वो सभी भरे हुए होते हैं, ठीक है। इसको नोट करो और आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और 8, इन सभी ग्रुप के एलिमेंट क्या कहे जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब देखो, एस ब्लॉक की बात करें तो उसमें मेटल होते हैं सभी, और पी ब्लॉक में जनरली मोस्ट ऑफ द कितने हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल से नॉन मेटल जो जाना होता है, प्रॉपर्टी में बदलना होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो बीच में आते कौन है, यही ग्रुप वाले एलिमेंट आते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कि प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स दे हैव देयर टू आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीट, इन सभी में 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं। एक वैलेंस सेल ns वाला, अगर अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें एक ns वाला और n-1d दोनों वाले क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के 2 आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, वेयर एज ऑल द रेस्ट सेल आर कंप्लीट, अंदर के जितने भी होते हैं इन 2 के अलावा वो सभी क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट बच रही है नोबल गैसेस के बारे में, जीरो ग्रुप के बारे में, उसको बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो पहले। तो बात करते हैं जीरो ग्रुप के बारे में। तो दो द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट, जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, जो क्या करते हैं, रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते या करते ही नहीं है, ठीक है। They have all their cells complete and have been placed at extreme right of periodic table. जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सभी सेल कंप्लीट होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हुए होते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में रखे गए हैं। कहाँ गए, एक्सट्रीम राइट में, एकदम लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये किसकी बात हो गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ओल्ड वर्जन की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लेटेस्ट वर्जन की, ठीक है। देखो आपको मालूम है आईपीयूसी क्या करता है, टाइम टाइम पे केमिस्ट्री में चेंजेस करते रहता है। अब हम लोग की क्या बोलते हैं, सुविधा के हिसाब से। तो उस टाइम पहले उसने क्या किया, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है हम लोग लिखते हैं, इसको क्या किया, 1 2 3 4 नंबर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अगर अब कोई आपसे पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं तो आप बोलोगे 18, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देख रहे थे तो आपको 16 ही ग्रुप मिल रहे थे, ठीक है। वो क्या हो चुका है, ओल्ड वाला वर्जन है। ये अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो लेटेस्ट वर्जन रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टाइम पे उसी लेटेस्ट वाले से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी भी जरूरत है, क्यों, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, और कई बार प्रीवियस ईयर में आपको ग्रुप नंबर देके नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि फिफ्थ ए की प्रॉपर्टीज को लिखो, या फिफ्थ ए के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो। तो यार उसको पता होने के लिए कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये फिफ्थ ए बोलते किसको है, ठीक है। अगर 1 2 3 4 बोले तो हम समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको देख लो कि किस ग्रुप को कौन सा नाम दिया गया है, ठीक है। और ये पुराना पीरियोडिक टेबल है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट है यहाँ है, सेकंड है यहाँ है, तो थर्ड यहाँ होगा। थर्ड है ग्रुप 13 को बोला गया है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करो, अच्छे से इसको भी एक बार देख लो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।